ये हम इसकी लेआउट कर रहे हैं अभी। ये सारे मेरे जितने भी लड़के हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि ये लेआउट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। जितनी अच्छा आप इसका जो मेजरमेंट करके इसका सारा हिसाब किताब कालमों का लगाएंगे उतना अच्छा स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, ये देखें ये सारे लड़के लगे हुए हैं मेरे। अच्छा, इसमें ना टफ टाइल लगी हुई है और ये ना ईंटें उन्होंने लगा रखी हैं छत के ऊपर। लेंटर इसके नीचे है, इसीलिए उन्होंने कि ठंडा रहे। ये यहाँ पे हम ऊपर नहीं लगा सकते इसके ना, ऊपर लगाएंगे तो आपको पता है ये कच्चा रहेगा तो ये पक्का नहीं हो सकता। यहाँ पे स्ट्रक्चर लग ही नहीं सकता। ये जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं इसके ऊपर ही लगा देते हैं। ये देखें हमने खड्डा निकाल लिया है, इसका 8 इंच का ये ऊपर सारा मटेरियल लगा हुआ है, उसमें कच्ची मिट्टी भी है, उसमें ईंटें भी हैं। ये हमने निकाल लिया। हम लेंटर तक जाएंगे, ये मेरे लड़के कर रहे हैं काम। और लेंटर तक जाके तो फिर हम इंशाल्लाह इसको पक्का रावल बोर्ड लगाएंगे। रावल बोर्ड में सिलिकॉन भी हम डालते हैं, सिलिकॉन अभी डालेंगे तो आपको दिखा देते हैं। तो इंशाल्लाह ये पूरा पक्का करके आपको दिखाएंगे। जब तक नीचे आप नहीं जाते लेंटर तक ये पक्का नहीं होगा। कभी भी आपका ये ऐसे ऊपर कच्चा काम किया हो तो उसको ऐसे खड्डे निकाल लें, नीचे पन्ने तक जाएं जहाँ पे उनका शापर लगा होता है लेंटर का, तो उसके ऊपर आपने इसको लगाना है, मजबूती जब ही आएगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया। ये देखें ये वेल्डिंग वाले जितने भी मेरी टीम है, ये जितनी भी टीम है ऑलराउंडर है। हर बंदा हर काम कर सकता है। इसमें ऐसा कोई लड़का नहीं है कि जो एक काम करे तो कहे कि मुझे दूसरा काम नहीं आता मैं नहीं करूँगा। ये ऑलराउंडर लड़के हैं सारे। तो ये जो इनको मैंने मेजरमेंट दी है उसके हिसाब से ये अभी एच बीम है, 2.5 बाई 5 का एच बीम होता है हमारा जो लगता है। और इसमें ये वेल्डिंग जो बेस प्लेट की जाती है, ये देखें आप, ये लड़का कर रहा है। तो इसमें वो जैसे कहते हैं ना मक्खियाँ मारनी और वेल्डिंग करनी और टुच लगाते हैं, तो इससे टुच नहीं लगते, उससे कभी पक्का नहीं होगा। इसको पेंसिल वेल्डिंग कहते हैं। ये देखें ये गुणियाँ भी रखेगा, ये लेवल भी करेगा। ये देखें बराबर ये गुणियाँ रख के तो फिर इसको लेवल होता है। तो ये लेवल करके इसको लेआउट बिल्कुल लेयर लगाएगा, जिसको पेंसिल वेल्डिंग करते हैं। तो जब तक लेयर नहीं लगती जब तक ये वेल्डिंग नहीं होता। ये देखिएगा अभी आपको ये देखें सारा दिन काम करते करते, यानी कि सारा काम, लाइट भी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो फिर ये काम शुरू किया हमने। तो इसलिए रात हो गई। तो जाहिर बात है हमने रात में भी काम किया। हम इतनी दूर गए हुए थे गुजरांवाला में, तो जाहिर बात है हम वहाँ पे सोने तो नहीं गए थे, काम करने गए थे। ये देखें आप, ये देखें अभी लेयर लगेगी ना इसकी, ये लेयर लगा रहा है। ये खाली एक एक टांका नहीं होता, इसमें लेयर लगती है पेंसिल वेल्डिंग, तो जब ये पक्का होता है। तो कोशिश किया करें कि लेयर के ऊपर आप पेंसिल वेल्डिंग करवाएं। और इसकी कलम काटी जाती है। कलम जब तक नहीं काटेंगे आपका तो ये वेल्डिंग प्रॉपर नहीं होती। जब इसके जो कॉलम खड़ा होता है उसके ऊपर आपने बीम भी लगाने होते हैं। जब बीम लगाते हैं तो क्या होता है कि अगर कलम नहीं काटते तो उसके ऊपर आपने टिल्ट एंगल नहीं बनाते, तो उसके ऊपर क्या होता है कि एक कोने पे सिर्फ वेल्डिंग होती है, तो वो वेल्डिंग मुकम्मल नहीं होती। एक कोने पे वेल्डिंग करके उसके ऊपर बाद में सरिया या वेल्डिंग राड या उसके ऊपर पट्टी रख के वेल्ड कर रहे होते हैं लड़के, तो वो पक्का नहीं होता। जब तक देखें आगे वाला कोना पीछे वाला कोना जब बिल्कुल ऐसे उसको बैठेगा नहीं तो वो वेल्डिंग खूबसूरत भी नहीं होगी और पक्की भी नहीं होगी। फिर बाद में लोग कहते हैं जी हमारी प्लेटें उड़ गई और स्ट्रक्चर उड़ गया। इसीलिए उड़ते हैं कि ये वेल्डिंग का ज़्यादा फॉल्ट होता है। तो आज हम आपको मुकम्मल दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से कि स्ट्रक्चर मजबूत से मजबूत कैसे लगाया जाता है और इसको आप 25 साल तक यूज़ कैसे कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि काम कोई भी हो सफाई से हो और अच्छा काम हो। देखें काम करने वाले बहुत हैं, पैसा आपने लगाना ही लगाना है। तो आप कोई भी, ये ज़रूरी नहीं कि मेरी कंपनी और मेरी पार्टी ये सारा काम अच्छा करती है। बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपने उसको फॉलो अप करना होता है। आप उसको सुपरविज़न करें, आप खुद देखें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो थोड़ा आप भी सुपरविज़न किया करें। इसके ऊपर जो हम सपोर्टें लगाएंगे वो लगाएंगे हम 1.5 बाई 1.5 पाइप की 16 गेज में। और ऊपर हम जो ना सी चैनल के ऊपर, सी चैनल के ऊपर पैनल लगाएंगे। ये आपने देखा होगा, ये साइड में पड़े हुए हैं सी चैनल। ये हमारी लेंथें जो हैं ये वेल्ड हो चुकी हैं सी चैनल की। और सी चैनल जो हमारा वो है 3 बाई 1.5 का, 1.5 बाई 3 का ये सी चैनल होता है। इसमें सुराख निकले होते हैं। तो इसके जो सोलर पैनल, इसकी झरी जो होती है, जिसको समझ लो कि आप ये कह सकते हैं कि वो 3 इंच की होती है, तो उसमें आप पैनल अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं आगे पीछे। अगर उसका कोई एंगल टेढ़ा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि एंगल को सीधा करने के लिए नट बोल्ट आगे पीछे घुमा फिरा के प्लेट आगे पीछे थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ठीक है, ये जब तक ये इसका लेवल, ये इसका डिग्री पूरी नहीं होगी तो ये काटेगा नहीं इसको लड़का। इनको कभी ये हमने इजाज़त नहीं दी कि आप गलत काम करें। और ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ या नहीं हूँ, मेरे लेवल में ही होते हैं। इनको इजाज़त नहीं है कि कोई गलत काम करे, और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। देखें पार्टी पैसा लगा रही है और हम अपने 10-20 हज़ार बचाने के लिए, ये टाइम बचाने के लिए उसको गलत काम करें, ऐसा नहीं है।
इसकी बेस प्लेटें ये देखें सुराख हमने निकाले हुए हैं पहले से। अच्छा, अभी हम इसका निकाल रहे हैं डिग्री ना। डिग्री निकालने के लिए हमने ये देखें पाइप वेल्ड करके उसके ऊपर रखे हैं, पूरा जिस तरह पाइप आएगा जितनी लेंथ चाहिए हमें, ये सारे लड़के देख लें। मैं खुद डिग्री निकाल रहा हूँ इसकी। तो जब भी आप एच बीम के ऊपर कोई भी कस्टमाइज स्ट्रक्चर, एच बीम हो या कोई भी हो, कस्टमाइज स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं तो आप वो देखें कि इसकी जो है ना 15 से 20 डिग्री से ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि छतों का भी हिसाब किताब होता है। हमने उधर से शेडो भी बचाना है। साइड में ममटी आप देखें तो ममटी का शेडो इधर आ रहा था, तो ये हम ऊपर चले गए 13 फीट पे ना, 13 फीट पे। तो ये देखें हमारे लड़के जो बेस प्लेटें हैं, बेस प्लेटों को रंग कर रहे हैं। और हमेशा ये देखें कि बेस प्लेट को डबल 2-3 दफ़ा रंग करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब ये नीचे लग जाते हैं तो उसके बाद आप उसको रंग नहीं कर सकते। सबसे पहले जंग इसी को लगता है, तो बेस प्लेटों को रंग करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर इसको मत लगाया करें। ये लेवल हमारा निकल गया है, ये ड्रिल हो रही है। ये देखें हैमरिंग ड्रिल होती है, तो इससे सुराख सही तरीके से निकल जाता है। और इसमें हम 10 mm के रावल बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, और चाइना के रावल बोर्ड होते हैं, पाकिस्तानी जो रावल बोर्ड होता है वो इस्तेमाल नहीं करते। ये देखें सारी उसमें ये लगा हुआ है कलर ना, बेस में ये सारा लगा हुआ है। और ये बाकी जो ऊपर रह गया, ये खड्डा भरने से पहले इसको हम टचिंग करेंगे। कोई भी हमारा बीम कालम खड़ा होता है, कालम देखें हमारा कोई भी लेवल के बगैर, हमारे बच्चे को इजाज़त नहीं है कि लेवल के बगैर कोई काम करे। कोई भी काम करेगा वो लेवल रख के काम करेगा। दो लेवल दोनों तरफ होते हैं, तो हम इसको लेवल रख के काम करते हैं। ये देखें जो भी वेल्डिंग हो गई है वो ये बच्चा उसको टचिंग कर रहा है। हर कालम को, हर बीम को, हर सपोर्ट को जहाँ भी वेल्डिंग होगी वहाँ टचिंग होगी। और टचिंग वाला जो 2 दफ़ा टचिंग करेगा उसको 1 दफ़ा सिंपली, 1 दफ़ा उसको फाइनली। तो जो इसमें सिलिकॉन, सीपेज से बचाने के लिए सिलिकॉन डालनी आपकी बहुत ज़रूरी है। ये सिलिकॉन जो होती है ये रबड़ बन जाती है 2 घंटे के बाद, तो ये इसमें पानी नहीं जा सकता, तो आपकी छत सीपेज से बच जाती है। जो डिपॉक्सी वगैरह डालते हैं वो सिर्फ उसको पक्का करते हैं, मैजिक को पक्का करते हैं, वो आपकी सीपेज को नहीं रोक सकते। ये सिलिकॉन आप लाजमी इसमें कोशिश किया करें, ब्लैक वाली जो होती है वो डाला करें। 10 mm के रावल बोर्ड हैं। 10 mm के रावल बोर्ड जो चाइना में, ये देखें चाइना का रावल बोर्ड है, ये स्लिप नहीं होता और इसकी मजबूती अच्छी होती है। तो इसमें वाशर भी हम रखते हैं, ये नहीं कि इसमें वाशर अपनी होती है रावल बोर्ड की, लेकिन फिर भी हम वाशर इसमें रखते हैं जस्ती चादर की, उसको जंग भी नहीं लगता और उसकी पकड़ ज़रा ज़्यादा मजबूत हो जाती है और उसका एरिया ज़्यादा होता है। अभी स्पोर्टें लगा रहे हैं हम, ये साइड में पर्दी है 3.5 फीट की, तो इसके अंदर हम स्पोर्ट लगाएंगे। कोई भी आप कालम खड़ा करते हैं उसको स्पोर्ट ज़रूर लगाया करें। ये इसके रावल बोर्ड की पकड़ को मजबूत करने के लिए, ये स्पोर्ट जो होती है ये इसकी लचक को ख़त्म करने के लिए लगाई जाती है, ताकि ये हवा से इधर उधर लचक ना खाए और हिले ना और नीचे से रावल बोर्ड निकले ना। अगर आप स्पोर्टें नहीं लगाएंगे तो रावल बोर्ड लचक से निकल जाएंगे और स्ट्रक्चर आपका नज़र नहीं आएगा कि कहाँ गया है। ये देखें हमारी जो भी स्पोर्ट लगी हुई है, ये बच्चे पर्दी ये स्पोर्ट जो लगा रहे हैं इसको भी रंग किया हुआ है दोनों साइड से, और इसको भी हमने पूरा रंग करके लगा रहे हैं ताकि इसको भी जंग ना लगे, अंदर बाहर दोनों तरफ हमारा रंग हुआ हुआ है। अच्छा, इसको लोग कैंचियाँ मारते हैं, जिसको हम कैंची कहते हैं या इसको क्रास भी कहते हैं लोग ना, तो ये हमारा भी क्रास लगता है, कैंची लगती है। ये देखें लेवल लगा हुआ है और बच्चे लगे हुए हैं माशाल्लाह दोनों तरफ। और ये बिल्कुल इसमें ये ना समझा करें कि आप नीचे से 2 फुट छोड़ के या नीचे से 4 फुट छोड़ के उसको लगा दें तो वो उस पर मजबूती ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि वो नीचे से छोड़ के आप लगाएंगे तो उसकी तो सिर्फ बेस लगी हुई है, वो भी सिर्फ रावल बोर्ड की लगी हुई है। तो ये जो कैंची मारते हैं, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये बच्चा भी वेल्ड कर रहा है, ये ऊपर नीचे इसको जो ना इसको कैंची भी कहते हैं, इसको क्रास भी कहते हैं। लोग खाली क्रास मारते हैं, कैंची मारते हैं, उसकी स्पोर्टें नहीं लगाते। सबसे गलत बात है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मेरा लहजा थोड़ा सा सख्त है, मैं बड़ी स्पीड में बात करता हूँ और माइंड नहीं कीजिएगा मेरी बात को। कंपनियाँ काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं, लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ वो उसको पहले आप समझ लीजिएगा, उसके ऊपर बाद में कमेंट करना आप। असल मामला ये है कि आप जब ये क्रास मारते हैं, कैंचियाँ मारते हैं, तो आप इसकी मजबूती के लिए मारते हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इसकी मजबूती हो, लेकिन ये कैंची मारी जाती है कि इसकी लचक ख़त्म हो जाए। लचक ख़त्म होगी तो 50% मजबूती हो जाती है, लचक ख़त्म होगी तो 50% मजबूती हो जाती है, लेकिन 50% होती है, 100% नहीं होती। अब लोग मुझे कहेंगे मास्टर तो पागल है, मास्टर तो वाकई पागल है, क्योंकि मास्टर काम सही करता है भाई, काम के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये 50% आपकी मजबूती होती है, क्योंकि ये जब आप क्रास मार रहे हैं तो ये देखें आप नीचे की तरफ से ये जो 4 रावल बोर्ड हमने बेस के लगाए हुए हैं, ये जो बच्चा अभी वेल्ड कर रहा है नीचे, ये देखें तो यहीं पे उसका कोना आ रहा होता है, यहीं पे कोना आ रहा होता है, तो सारा लोड तो इस 4 रावल बोर्ड के ऊपर ही है ना। आपका कालम खड़ा है, उसका लोड भी 4 रावल बोर्ड के ऊपर है, ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे हम पूरा, उसका भी 4 रावल बोर्ड के ऊपर ही सारा लोड होगा। तो ये जो क्रास मार रहे हैं, ये जो हम कैंची मार रहे हैं, तो इसको भी हम रावल बोर्ड के वाले इसी कालम के साथ ही मार रहे हैं, तो लोड किसके ऊपर हुआ, सारा रावल बोर्ड के ऊपर। लोग स्पोर्टें नहीं मारते हैं, ये देख लें,
मेरे हर कॉलम के साथ, हर कॉलम के साथ मेरे एक सपोर्ट लगी हुई है। वो सपोर्ट इसकी पकड़ होती है जो इसकी मजबूती सही करती है। मैं वो भी आपको पूरा दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये जो वेल्ड कर रहे हैं, ये देखें सारा लोड कहाँ पे होगा, नीचे रावल बोर्ड के ऊपर, नीचे सारा रावल बोर्ड के ऊपर। जितनी भी कंपनियां, जितना भी कोई काम करने वाले हैं वो जस्ट और यही कैंचियां मारते हैं, वो स्पोर्टें नहीं लगाते हैं। कहते हैं मास्टर ओवर काम करता है और कैंचियां भी मारता है, स्पोर्टें भी मारता है जी। वो बुरी, भाई बुरी लगने वाली बात हम ऐसे बेफजूल नहीं मार रहे। ये एंड पॉइंट तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं बेफजूल इसमें कैंचियाँ और मैंने स्पोर्टें नहीं मारी। लेकिन जाहिर बात है मजबूती करना तो काम है ना, मजबूती करेंगे तो ये चलेगा। आप मजबूत इसको नहीं करेंगे, आपको पता है विंड प्रेशर कितना चलता है और ये उड़ उड़ा के कहीं इधर उधर चला जाए तो आप क्या करेंगे। तो उसमें तो कस्टमर का नुकसान तो है ही है, अल्लाह ना करे किसी की जान ना चली जाए। तो मकसद ये है कि इसकी अगर आप कोई 10-20 हज़ार के 4-5 पाइप और लेके 2500 का 2700 का आज का रेट चल रहा है, इसका 2700 हो गया है। तो अगर आप ये 2-3 पाइप और लगा देंगे उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपया ले रहे हैं किसी से स्ट्रक्चर बनाने का, तो उसमें अगर 10-20 हज़ार और स्पोर्टों के ऊपर लगा देंगे तो आपको उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है, मजबूती करनी बहुत ज़रूरी है। और जो भी काम होता है आपको पता है जो हो रहा है, और इसमें लेयर लगी हुई है, लेयर लगने के ऊपर काम होता है। पहले हम इसको कलर करते हैं, फिर लगाते हैं, बाद में इसकी टचिंग भी करते हैं जो होती है। ठीक है, ये मशीनी कलर हुआ सारा, कंप्रेसर से कलर करते हैं, ब्रश से इसका कलर नहीं हम करते। ये जो बाद में टचिंग होती है, जस्ट यही हम इसकी टचिंग जो है वो ब्रश से करते हैं। ये देखें स्पोर्टें लगी हुई हैं और उनको कलर भी हुआ है। ये कैंची लग चुकी है, ये देखें लेवल रखा हुआ है, दोनों तरफ के लेवल रखे होंगे, इधर भी रखा होगा, दूसरी तरफ भी रखा होगा। तो लेवल के बगैर ये नहीं लगाते। देखें काम करना है, पैसे लेने हैं, तो अगर उसमें खूबसूरती भी आ जाए तो वेल एंड गुड, उसमें 100% आपके मार्क्स हो सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि बिल्कुल हर चीज़ को लेवल में रख के और ख़ूबसूरती उसकी आनी चाहिए, और फिर आप उसको लगाएं। तो मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा काम ही नहीं है। पहले एक तरफ का हमने ये सपोर्ट लगाई गया है, अभी उसको कैंची बना रहे हैं, उसको कैंची को दरमियान में भी वेल्ड किया है। दरमियान में वेल्ड करने के बाद ऐसा होता है कि ये डबल मजबूती हो जाती है। जहाँ पे ये क्रॉस लगता है तो क्रॉस में डबल वेल्डिंग होती है। ये दरमियान में दोनों पैप भी वेल्ड होंगे। अभी कोई भी आप उसकी कलम काट के लगाएं, ऐसे वेल्ड ना करें। कलम पूरी अगर बैठ जाएगी तो उसकी मजबूती ज़्यादा होती है, उसकी खूबसूरती भी ज़्यादा होती है, और उसको आपको ज़्यादा वेल्डिंग भी नहीं करनी पड़ती। ये देखें बच्चा पीछे पीछे साथ साथ टचिंग कर रहे हैं, और ये जितने भी वेल्डिंग हो रही है उसकी टचिंग हो रही है साथ में। और कोई भी ऐसी जगह नहीं है आप टचिंग छोड़ देंगे, वेल्डिंग कर देंगे और उसके ऊपर टचिंग नहीं करेंगे तो वेल्डिंग के जो निशान रह जाएंगे, पहली ही बारिश में, पहले ही पानी में उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा। मैंने वीडियो बनाई थी बैरिया के अंदर, तो लोगों ने कहा था कि मास्टर साहब अपना भी कोई कुछ 2-4 वो बंदे ऐसे कमेंट्स करते हैं जो काम करने वाले हैं। जो लोकल बंदा होगा, ये देखें मेरी ये बेस जो इसकी स्पोर्टों वाली पट्टियाँ, इनको भी रंग करके मैंने पहले से रखा हुआ है। ठीक है, असल मामला ये है कि वही बंदा मुझे कमेंट्स करेगा गलत जो काम करने वाला है, क्योंकि वो काम करने वाले को मेरा लहजा, मेरा काम, मेरे ये पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों नहीं पसंद आता, इतनी खारबाजी अच्छी नहीं होती भाई मेरे। आपने कहा था कि आप काम मुझे दिखाएं। ये देखें हमारा ये स्पोर्ट भी लगती है, उसकी भी पट्टी लगती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी लेवल रख के लगाया जाता है। हम लेवल रखने के बगैर स्पोर्ट भी लगाना पसंद नहीं करते। तो यही मास्टर की समझ लो कि खूबी है, और यही मास्टर का काम है। मास्टर अपने काम में परफेक्ट है। पैसे मैं कम नहीं लेता दूसरों से, पैसे मेरे थोड़े से चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं अपने काम में चोरी नहीं करता भाई। आप काम में चोरी नहीं करो। आप कहते हैं जी आपको लोग पैसे ज़्यादा देते हैं, हमें पैसे कम देते हैं तो हम गलत लगाएं। तो आपको पैसे लोग कम देते हैं तो भाई आप उनसे जिद बहस करो ना, आप उनसे जिद बहस करो। आप कम पैसे ले रहे हो तो इसका क्या मतलब है आप काम ख़राब करोगे। तो मुझे पैसे क्यों ज़्यादा देते हैं, मेरी शक्ल पे क्या लिखा हुआ है कि मैं कोई रिश्तेदारी तो नहीं है मेरी किसी से भाई। मुझे पैसे लोग ज़्यादा देते तो मेरे काम की वजह से देते हैं। काम अच्छा करोगे आपको मिलेंगे। ये स्पोर्ट भी लग रही है, ये देखें लेवल के बगैर नहीं लगाएंगे। यही चीज़ें जो है ना, यही चीज़ें आपको ऊपर लेवल में लेके जाती हैं, यही चीज़ें। तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो फिर वो जो मैंने वीडियो आपकी डाली थी माशाल्लाह, एक बैरिया की, लोग इसका नाम बताओ, इसका नाम बताने का मकसद नहीं है, काम बताने का मकसद। लोगों ने कहा कि मास्टर साहब आप अपना भी कोई काम दिखाएं। अबे भाई मेरी तो फेसबुक और यूट्यूब भरी पड़ी है, आप मेरे काम निकाल के देख लें। अगर एक भी वैसा काम किया हो तो मैं काम ही ना करूँ। एक भी अगर ऐसा काम मैं किया हो, मेरे 250 स्ट्रक्चर DHA बैरिया इस्लामाबाद के अंदर जस्ट लगे हुए हैं, कोई आज तक एक की भी कंप्लेन नहीं। अगर कंप्लेन है तो आप मेरी वीडियो को निकाल के तो या किसी से इंटरव्यू कर लें और मेरी वीडियो डाल दें। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई कच्चा काम नहीं करता और गलत काम नहीं करता मैं। ये देखें ये सारी वेल्डिंग हो रही है और प्रॉपर ये वेल्डिंग होगी। इसके साथ लेवल रख के, दोनों साइड लेवल रखा है, कॉलम के ऊपर भी और समझ लो कि इसकी स्पोर्ट के ऊपर भी।
तो ये रैचर से इसके जो स्पोर्टों के ऊपर रावल बोर्ड हम लगाते हैं वो लगाते हैं 10 8 वो लगाते हैं 8 mm के ना, 8 mm के ये स्पोर्टों के ऊपर जो रावल बोर्ड लगे हुए हैं ये भी वाशर के साथ लगते हैं, वाशर के बगैर नहीं लगाते। ये जितने भी कॉलम लगे हुए हैं देखें इनको स्पोर्टें लगी हुई हैं पर्दी के साथ, ये अजाफी मजबूती होती है। तो अभी हम ऊपर बीम रखने लगे हैं। ये देखें ये जहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ है ये यहाँ भी टिल्ट एंगल हमने लगाया हुआ है, यहाँ भी हमने अपने कलम काटी हुई है, हर कॉलम की हमने कलम काटी हुई ताकि वो उसके अंदर बिठा के उसको प्रॉपर हम वेल्ड कर सकें। अगर आप कलम नहीं काटेंगे तो एक ही जोड़ वेल्ड होगा, दूसरा जोड़ वेल्ड नहीं होगा। ये भाई गुजरांवाला का प्रोजेक्ट है, याहिया साहब हैं हमारे, और सिटी हाउसिंग स्कीम है जो मलक रियाज की बनाई हुई है ना, सिटी हाउसिंग स्कीम जो मलक रियाज की बनाई हुई है, ये वहाँ पे याहिया साहब हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बहुत अच्छा काम माशाल्लाह प्रॉपर्टी का करते हैं, वेरी नाइस आदमी हैं। और मैं कह रहा हूँ कि हम वहाँ पे रह के आए हैं, उन्होंने कोई खिदमत का वो कोई हमें शिकायत नहीं दी, माशाल्लाह अपने से बढ़कर हमने महसूस किया कि हम अपने घर में हैं। तो यही वर्कर जो होता है ना, वर्कर वो यही चाहता है कि वो जहाँ जाए उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट हो। आप अगर किसी वर्कर को खाना पीना सही दे देंगे और उसके कोई बोलचाल उसके साथ सही रखेंगे, वो यकीन करें अपनी मजदूरी से बढ़कर आपका काम करके जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो यही साहब 2-4 दफ़ा ऊपर आए हैं तो वो कह रहे हैं यार मैं कोई मौका ढूंढ रहा था कि मास्टर साहब मैं आपको कुछ बताऊं कि यार ये सही नहीं आप कर रहे और ये सही नहीं कर रहे। जब वो ऊपर आए तो दोबारा ऊपर नहीं आए, तो मैंने पूछा भाई आप ऊपर क्यों नहीं आ रहे? कह रहे यार आप मौका नहीं दे रहे कुछ बोलने का, मेरा ऊपर आने का फ़ायदा ही नहीं है, तो सारा काम आप खुद ही कर रहे हो तो मैं ऊपर नहीं आऊँगा, आप मुकम्मल कर लें काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की है हमें, 2 दिन हम वहाँ पे रहे, बहुत अच्छे आदमी हैं। और उनकी जो डीलिंग है प्रॉपर्टी का काम है माशाल्लाह वो भी अच्छा है। कभी आपका उनसे कोई भी सामना हो और कभी कोई उनसे लेन देन का मामला हो तो वो बहुत ही फेयर आदमी है, बिल्कुल फेयर बात करते हैं, कोई 2 नंबरी का काम नहीं करते वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें पहला मौका दिया गुजरांवाला में काम करने का। उन्होंने स्पेशल हमें इस्लामाबाद से बुलवाया कि मास्टर साहब हमने आपसे सिर्फ काम कराना है, और ये तकरीबन 1 साल से उन्होंने काम नहीं किसी से भी करवाया। तो उन्होंने बोला कि जब आप आएंगे, तो मेरा टाइम अभी लगा तो उन्होंने बुलाया, मैं बड़ी मोहब्बत से उनके पास गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मोहब्बत से काम किया है। ये देखें ये सारा हमने एक साइड पे हमने उसको बिल्कुल स्टॉप किया है, एक साइड बराबर रखी है, और दूसरी साइड से हमने 4-6 इंच जो बीम हमारा बढ़ रहा था वो हमने बढ़ाया, क्योंकि उस साइड पे जो ना गैलरी इनकी 5 फीट की है, उधर अगर पैनल हम बढ़ा भी देंगे तो उनकी अपनी जगह है। तो ये अप साइड जो है ना इधर दूसरे का घर आ जाता है, तो इधर हमें बराबर रखना मजबूरी थी, तो इधर हमने बिल्कुल बराबर रख के वेल्ड किया। इधर बाहर हमने नहीं निकाला ताकि वो हम पैनल लगाएंगे तो वो पीछे ना चले जाएं, क्योंकि बराबर वाले हमसायों का हक ज़्यादा होता है, उनका भी ख्याल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लेयर से लगेगा, ये टांके नहीं लगेंगे। आप इसको देखेंगे वीडियो को थोड़ा सा तो आपको महसूस होगा ये पूरी लेयर लगेगी। पहले उसको टिकाएगा लड़का और वेल्डिंग से 2-2 3-3 टुच लगा के उसको पहले टिकाएगा, अपने लेवल पे लेके आएगा, फिर उसको पूरी लेयर लगा के उसको वेल्ड करेगा। काम कोई भी है वो करने से होता है। इल्म इल्म और भाई और हुनर, ये कभी आप इसका पूरा नहीं कर सकते। आप सारी ज़िंदगी इसको सीखते रहोगे, कभी पूरा नहीं सीख सकते। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुकम्मल हूँ। मुकम्मल कोई इंसान नहीं होता, गलतियों का पुतला है, कभी भी पूरा नहीं हो सकता बंदा। तो मकसद ये है कि मैंने कोशिश की है एक भाई, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर इसमें आपको भी कुछ सीखने को मिले, तो अगर कोई आपने एक भी काम कोई अच्छा कर लिया ये सीख के, तो मैं कहूँगा कि बस मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो लोग बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, हम अपने हाथ पाँव कटवा लें भाई, हमारी कोई रोज़ी ख़राब ना हो जाए और हमारा कोई काम दूसरा ना ले ले। किसी की रोज़ी कोई नहीं ले सकता और किसी का कोई काम नहीं ले सकता, जिसके नसीब में जो लिखा हुआ है। अगर हमारे इल्म बांटने से और हुनर बांटने से किसी की रोज़ी लग सकती है, किसी का घर का चूल्हा चल सकता है, तो मैं कहता हूँ बड़ी बेहतरीन बात है। ये देखें मैं डिग्री चेक कर रहा हूँ, 20.7 ये डिग्री है हमारी यहाँ पे आई हुई, ठीक है। आप चेक करें तो इसके हम मोबाइल से भी चेक करते हैं, और इसका हमारे पास लेवल है उससे भी हम चेक करते हैं। इससे ऊपर हम नहीं जा सकते थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है। ये 14 फीट हाइट है हमारी, और ये डाउन साइड है। डाउन साइड जो है ना हमने 8 फीट रखी है, और 14 साइड पे हम आप में ये देखें सारे हमारे ये टचिंग कर रहा है बच्चा। जितनी भी वेल्डिंग हुई है एक एक कोना वो ढूंढ ढूंढ के उसको टचिंग करेगा, क्योंकि बाद में अगर मैंने चेक किया और मुझे मिल गया तो फिर इसकी शामत आ जाएगी। तो ये इनको हर बंदे को अपना काम का पता है, और हर बंदा अपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी लड़के हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये मेरे सारे शागिर्द हैं, और जितने भी हैं ये अपने काम में परफेक्ट हैं, ऑलराउंडर हैं सारे। ये लग चुका है हमारा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बीम और कॉलम हमने खड़े कर दिए हैं, सपोर्टें सारी लग गई हैं। ये बीच वाले रह गए हैं, ये जो पड़े हुए हैं, ये अभी हम बीच में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगाएंगे और इसको मुकम्मल करेंगे। ये क्योंकि हमने ये लगाया है तकरीबन 13 कॉलम लगाए हैं इसके ऊपर ना, 13 कॉलम लगाए हैं, और इसके ऊपर हमारे 28 पैनल का ये स्ट्रक्चर है भाई।
28 पैनल का स्ट्रक्चर है, समझ लो कि 15 किलोवाट का। ये 15 किलोवाट का, इसमें 13 कॉलम, क्योंकि ये सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है ये बीच में हम कॉलम नहीं लगा सकते थे, बाकियों के बीच बीच में लगाए, इसको हमने 4 कॉलम लगाए हैं उधर वाली साइड पे जहाँ पे अभी लड़के खड़े हुए हैं, क्योंकि बीच में गैलरी आ रही है तो हमने उसको भी बचाना था। जहाँ पे कोई जगह होती है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है और वहीं पर उसको बनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी के हिसाब से हम सारा काम करते हैं। ये देखें फिनिशिंग देखें, इसकी अलाइनमेंट देखें, इसका ये देखें, ये बीम लग गए सारे, वो उधर वाले पे 4 लगे हुए हैं, इनके वाले पे 3-3 लगे हुए हैं। ये ममटी के साथ भी मैंने सपोर्टें दी हैं, ये देखें हर कॉलम को सपोर्ट लगी हुई है, कोई ऐसा कॉलम बचा हुआ नहीं है कि जिसको सपोर्ट ना लगी हो, हर कॉलम में सपोर्ट लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ममटी के साथ भी लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है, बीच में जितनी भी सारी मैंने जगह छोड़ दी है। उम्मीद है आपको ये सारा पसंद आया होगा और आप इसको फॉलो करेंगे। आप कोई भी अपना काम कराएं तो किसी अच्छे बंदे से करवाएं। अल्लाह हाफिज़।